हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रिश्तेदार। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे अनीशा देखो, लड़की वालों ने तो दरवाजे पर नाक कटवा कर रख दी। अनीशा जी बोली, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरे समधी समधन ने चाची जी। अनीशा जी ने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए अपनी चाची सास से कहा, दरवाजे पर जो पुरुषों की मिलनी हुई थी वह लिफाफों में सब 100-100 रुपये थे, और जो हम लोगों के कपड़े वगैरह आए थे वह तो कोई काम वाली को भी ना देता। तुमने तो लड़के की माँ होते हुए भी सब कुछ कितना अच्छा किया दिया, लेकिन उन्होंने लड़की वाले होते हुए भी हमारी इज्जत नहीं रखी, हर जगह बेइज्जती की। आप जब मिलिएगा तो खूब सुनाना, तुमसे ना हो पाए तो हमें बताना, हम तो भर भर कर सुनाएंगे। उसमें सुनना सुनाना क्या, शादी राजी खुशी संपन्न हो गई। छोटी छोटी तुच्छ बातें उठाकर अपनी बहू को तकलीफ देना, ये कौन सी बहुत अच्छी और इज्जत वाली बात है। और इससे इज्जत बढ़ तो नहीं जाएगी ना। जो बीत गई वह बात गई। किसी भी लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके माता पिता या किसी भी रिश्तेदार को कुछ कहा जाए। इसलिए मैं ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर अपने बहू का मन ससुराल के प्रति खट्टा नहीं करना चाहती। अनीशा जी खुद के शादी की कड़वी यादों में खो गई। उन्हें वो सब याद आया जब वह शादी होकर आई थी। छोटी छोटी बातें निकाल निकाल कर हर कोई उसे रिश्तेदार, सासू माँ की सहेलियाँ सब सुनाकर चली जाती, और वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुनती रहती थी। सासू माँ भी सबका साथ देती थी, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। हर वक्त उसके माता पिता, भाई बहन सबको उलाहने दिए जाते थे। शादी वाले दिन बारिश ने सारी व्यवस्था बिगाड़ कर रख दी थी। इसका भी सारा दोष अनीशा के पिता को दिया गया था। रिश्तेदारों ने खोज खोज कर दोष निकाले। जो अच्छा था उसे भी बड़ा चढ़ाकर बुरा बताया। हर वक्त उठते बैठते हर बात उल्टा सीधा बोला जाता उसे। ऐसा लगता है शादी क्या हुई तो लड़की के माता पिता को कुछ भी कहने का सर्टिफिकेट ही मिल गया। रिश्तेदार तो कुछ दिन रहकर आग लगाकर चले गए, और उसकी सज़ा जीवन भर अनीशा को मिली। उसके मायके नहीं भेजा जाता उसे, फ़ोन पर एसटीडी लॉक लगाकर रखा जाता, चिट्ठी पत्री लिखने पर भी रोक। यहाँ तक कि अगर मायके से माता पिता या भाई बहन अपनी तरफ से मिलने आ जाते तो मिलने नहीं दिया जाता, और अपमान किया जाता वो अलग। आज भी कोई शादी की बात करने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी शादी से जुड़ी कोई अच्छी याद तो किसी ने बनने ही नहीं दी। बस बुरी यादें सब हर समय उसे सुनाकर याद दिलाते। उसे शादी ने जिंदगी भर की टीस दे दी। अगर उस समय उसके सास ससुर ने रिश्तेदारों की बातें ना सुनकर उन्हें पलटकर जवाब दिया होता तो उनकी हिम्मत कभी नहीं होती अनीशा जी के मायके वालों को कुछ भी उल्टा सीधा कहने की और शादी की व्यवस्था पर उंगली उठाने की। लेकिन वह लोग खुद ही तैयार बैठे रहते थे। उन्हें ये बिल्कुल नहीं चिंता थी कि इन सब बातों से बहू के मन पर क्या गुजरती होगी। किसी भी लड़की को अपने माता पिता, भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं, और तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। वो लोग तो समझते कि बहू के माता पिता तो होते ही अपमानित होने के लिए हैं। अनीशा जी पुरानी सोचों में गुम थी। तभी उनके पति महेश ने उससे कहा, अनीशा, एक ये दिन है और एक वो दिन था। आज एक सास ने अपनी बहू के मायके वालों के पक्ष में बोलकर अपने रिश्तेदारों का मुंह बंद करवा दिया। एक मेरी माँ थी जो रिश्तेदारों की बातों में आकर तुम्हें मानसिक रूप से कितनी तकलीफ देती थी। उस समय शायद मैं भी नहीं समझता था कि अपने ही माता पिता के बारे में कोई गलत बोले तो कितनी तकलीफ होती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर जिंदगी भर की टीस दे देते हैं ये रिश्तेदार। किसी को भी इनकी बातों में ना आकर अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। ये रिश्ते ही हमें साथ लिए चलते हैं। आप सही कह रहे हो। मैंने तभी ये सोच लिया था कि मैं ऐसी सास बनूंगी जो हर परिस्थिति में अपनी बहू का साथ देगी, कोई कुछ भी कहे। दोस्तों, शादी ब्याह में तो छोटी मोटी कमियां हो ही जाती हैं, लेकिन हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें बेमतलब तूल देकर बढ़ाएं नहीं। इससे हमारी आपसी संबंध खराब होते हैं, लेकिन बहू के मन में भी ससुराल की खराब छवि बैठ जाती है। पहले ऐसा ही होता था, ज़रा ज़रा सी कमी लेकर हर कोई आता जाता बहू को सुनाकर निकल जाता था। लेकिन आज माहौल बदल चुका है। आपसी सहयोग करते हैं और शादी जैसे सुखद पल को यादगार बना देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।